हेलो फ्रेंड्स जय हिंद। स्वागत आपका आपके प्रचल होम ट्यूशन पे। दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर जो कोर्ट केस हमने किया था एज रिलैक्सेशन लिख के, तो कोर्ट का जो जजमेंट है दोस्तों हमारे विपक्ष में आया है, यानी आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो एक बैड न्यूज़ है आपके लिए कि जो प्रयास हम कर रहे थे उसमें हमें सफलता नहीं मिली दोस्तों, और कोर्ट ने जो कैट है ट्रिब्यूनल कोर्ट है उसने इस मुद्दे को सिरे से नकार दिया कि इसमें भैया हम कुछ भी मतलब रिलैक्सेशन नहीं दे सकते दोस्तों। ठीक है, तो अपडेट यही है कि दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल में जो एज रिलैक्सेशन का जो केस था, सभी केस में कॉमन जजमेंट है, किसी को एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है, तो अभी जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमारे साथ कोर्ट केस में थे, उनके लिए कहना चाहूँगा कि आगे बढ़िए। ठीक है, और ये सच है कि रिलैक्सेशन नहीं मिला है, आपको पता लग गया है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, ट्विटर कैंपेन करेंगे, वहां जाके धरना देंगे, वहां जाके देखो आपकी चॉइस, आपको करना क्या है। लेकिन अभी सच ये है कि इस भर्ती में अब आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो सच को स्वीकारिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि झूठ के भरोसे आप कब तक रहेंगे। ठीक है, सच को स्वीकारिए, क्योंकि अभी आपको क्या होगा कि थोड़ा और चक्कर कटवाया जाएगा। ठीक है, कि अभी हम हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। भैया जजमेंट एक बार आ चुका है। ठीक है, अगर हाई कोर्ट में जाना होता तो शुरू में ही हाई कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात, ट्विटर कैंपेन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उतने बच्चे भी नहीं है और उतना एफर्ट्स भी नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, लास्ट डेट नजदीक, आज 27 तारीख हो चुकी है, 3 दिन लास्ट डेट में है। एक बार फॉर्म कंप्लीट हुए, सबमिट हो जाएगी लास्ट डेट, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, नथिंग, क्योंकि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक कोर्ट एसएससी को नहीं बोलेगा, तब तक सारे के सारे जो भी आप प्रयास करेंगे सारे विफल ही होंगे, उनका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत सारे ग्रुप में मेरी ही चर्चाएं चल रही हैं, चोर चोर करके, मतलब ग्रुप उनका है और बातें सिर्फ हमारी हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक है, ये अभी इनको देखो, ये मतलब और भी इनको बरगलाया जाएगा, और भी इनका मतलब टाइम है वो खराब किया जाएगा बच्चों का। ठीक है, तो मैं आपको जो फाउंडेशन जो दूसरा ग्रुप है जिसमें 1500-1600 बच्चे हैं, ठीक है, और जिनकी फीस इन्होंने 1500 रुपए बताई थी, और ये कहा था कि कोई एनजीओ है, ठीक है, उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, तो मैं आपको उसका भी सच बता देता हूं। अगर मान लीजिए दोस्तों 1500 रुपए फीस है, जिस वकील के थ्रू ये गए हैं उस वकील की सच्चाई बताता हूं दोस्तों। हमने CISF HCM 2019 के लिए कोर्ट केस करने के का मन विचार बनाया था, और मैं गया था खुद इनसे मिलने के लिए। तब इन्होंने फीस बताई थी 2200 रुपए पर कैंडिडेट। फिर हमने उसी वीडियो पे, वो वीडियो है दोस्तों यूट्यूब पे, ठीक है, हमने टोटल फीस पूछी, तो उस समय इन्होंने बताया था कि 5 से 6 लाख रुपए लगते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के केस के लिए टोटल मैक्सिमम 5 से 6 लाख रुपए बनते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी आप सोचिए 1500 रुपए एक बच्चे की फीस है, और लगभग दोस्तों मेरे ख्याल से 1500 से ऊपर ही बच्चे हैं, लेकिन मान के चलिए 1500 ही बच्चे होंगे, तो 1500 और 1500 दोस्तों 22 लाख। ठीक है, 22.5 लाख रुपए बनते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर 22 लाख में से फीस अगर 5 से 7 10 लाख रुपए भी है, तो ये 12 लाख कौन डकार गया, मेरे को बताइए दोस्तों। ठीक है, जो लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि कमीशन खा गया कमीशन, हमने तो वीडियो जो शुरुआत में बनाई फीस के ऊपर तभी बताया था। ठीक है, और मैंने कोई 1000-2000 रुपए आपका कमीशन नहीं लिया, मेरे ख्याल से 100 रुपए एक बच्चे के ऊपर लिया होगा। ठीक है, वो भी भागा दौड़ी के लिए। ठीक है, लेकिन आप मेरे को हिसाब बताइए, 1500 बच्चे हैं, 1500 रुपए फीस है, जो एनजीओ के नाम पे फीस ली गई है। अगर वकील की फीस मात्र 5-6 लाख 8 लाख है, 10 लाख रुपए भी है, तो बाकी के जो 12 लाख रुपए हैं ये कहां गए दोस्तों एनजीओ के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड होता है ये। ठीक है, पहले उस खाते में पैसा जाएगा, फिर वहां से कमीशन यूट्यूबर्स को मिलेगा, और जितने बिचौलिए हैं उनको मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी यहां दूध का दूल्हा नहीं है। हमने तो हम तो शुरू से करे भैया। ठीक है, क्योंकि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है कि भैया मैं तो बिल्कुल दूध का दूल्हा हूं सारे के साथ, नहीं भैया। हमने तो शुरुआत में आपको बोला कि हाँ वकील की फीस हो जाएगी, और थोड़ा बहुत मैं भी रखूंगा, स्पष्ट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मुंह पर सफेद तौलिया रख के, सफेद जो ढक्कन रख के आपको बेवकूफ बना रहे हैं, उनका सच मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा दोस्तों, एक ग्रुप ऐसा है जिसमें 5000 रुपए भी बच्चों की फीस ली है। ठीक है दोस्तों, और अगर दोस्तों इसमें 200 बच्चे भी हैं तो फीस बनती है 10 लाख रुपए।
ठीक है। तो भैया बहुत बड़ा स्कैम तो यहां किया इन्होंने, ठीक है। तो कमीशन, ये कमीशन वाले नहीं है, ये असली चोर हैं, असली चोर तो ये हैं, ठीक है। और ग्रुप इनका है भैया, मेंबर्स देखिए, मतलब मेंबर्स अभी तो घट गए हैं, ठीक है, खत्म हो गए, 1979 पे आ चुके, 2000 से ज्यादा मेंबर है इस ग्रुप में। 1979 थोड़ी देर में खाली हो जाएगा ये, क्योंकि बच्चों को पता लग गया है। अब आप इनकी चैटिंग देख लीजिए, ठीक है दोस्तों, आप इनकी चैटिंग भी देखो ये, ठीक है, होम ट्यूशन, मतलब ये ग्रुप इनका है, लेकिन अभी भी चर्चाएं मेरी ही चल रही हैं कि होम ट्यूशन वाला तो गारंटी देवा था, क्या हो या पूछा उससे, ठीक है। ये देखो, ठीक है, यो थोड़ा वो है, ये आप डीजीपी सर से मिलेंगे, मतलब ये आप दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मिलेंगे, हैं। जब कोर्ट ने एक बार बोल दिया तो भी क्या होगा, है ना। तो ये देखो, 10 लड़के डीजीपी सर से मिले, उन्हें बता दो कहां चले, बताओ क्या होगा भैया ये चीज करने से, ठीक है। और ये वीडियो आपने देख ही ली होगी इन महोदय की, ठीक है, इन महोदय की ये वीडियो आपने देख ली होगी। तो जरा इनसे भी सवाल कर लीजिए कि जो 22 लाख जो आपने लिए हैं बच्चों से, उनका हिसाब क्या है, ठीक है। किसी ने बताया? नहीं बताएंगे, ठीक है। तो भैया सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, दूसरों पे उंगली ना उठाइए, अपने अंदर, अपने गिरीबान के अंदर झांक के देखिए, ठीक है। जब आप दूध के दुले हों तब दूसरों पे उंगली उठाइए, ठीक है। जिन बच्चों ने 5-5 हजार रुपए दिए हैं, क्या 5,000 वकील की फीस है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो कितना पैसा तुमने मारा है बच्चों का, वो हिसाब दीजिए, ठीक है। और दूसरों पे उंगली फिर उठाइए कि आप तो दूध के दुले हैं, ठीक है। किसी भी वकील की फीस क्या, मतलब कैट में केस करने के लिए 22 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। और हमने शुरू में भी, मैंने भी बात की थी वकील से, तो मेरे को बोला था 3,000 रुपए लूंगा, और इनके पास ये 1500 में चला गया, ठीक है। तो ये चीज है। तो वकील भी दूध का दुला नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो मिलके स्कैम होता है, कंबाइन स्कैम, कि आपसे पैसा ले लिया जाएगा एनजीओ में, फिर एनजीओ के बाद पैसा कहां गया उसका हिसाब आपके पास नहीं है, क्योंकि वो तो ट्रस्ट है एक, उसका हिसाब आपको नहीं मिलेगा कि आपने जो 22 लाख रुपए 23 लाख रुपए इनको दिए हैं, ये तो 1500 बच्चों के हिसाब से हैं दोस्तों। अगर इनका दावा देखा जाए तो 2000 बच्चे हैं, तो 30 लाख रुपए बनते हैं, 30 लाख, ठीक है दोस्तों। तो आप जरा इनसे पूछिए और वे विचार कीजिए कि असली चोर कौन है, ठीक है। क्योंकि अभी होता क्या है कि भैया आप देख लीजिए, एज रिलैक्सेशन के लिए सबसे पहले जो आवाज है होम ट्यूशन ने उठाई, कोर्ट केस करने की सबसे पहली मुहिम भी हमने चलाई, ठीक है। अब ये छोटे छोटे यूट्यूबर हैं जिन्होंने अभी अभी ये चैनल स्टार्ट किया है, तो पता है कि कंटेंट पे व्यू नहीं आएंगे, कंट्रोवर्सी कीजिए, होम ट्यूशन का सहारा लीजिए, उसको गाली दीजिए, तो बच्चे देखने आएंगे, अरे होम ट्यूशन को गाली कौन दे रहा है, तो थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, थोड़े व्यू बढ़ेंगे, थोड़ा चैनल आगे जाएगा। इसके पीछे सिर्फ मकसद इतना है। लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ना ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कीचड़ है वो, कीचड़ ही रहेंगे, ठीक है। ऐसे चैनल नहीं चलता, कंटेंट पे काम करना पड़ता है। दूसरों की बुराई करके कब तक होम ट्यूशन वाले को चोर चोर कह के कब तक व्यू लोगे भैया, ठीक है। तो काम कीजिए अपने कंटेंट पे, ठीक है, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो थोड़े दिन ही भोकोगे, ठीक है। कब तक भोकोगे, है ना, तो वो सच्चाई है। तो भैया जो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं हमारे साथ जो जुड़े थे एज रिलैक्सेशन में, उनके लिए यही है कि सच के साथ आगे बढ़िए, अभी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और प्रयास वकील साहब ने बहुत अच्छा किया है, सभी ने अच्छा प्रयास किया है, लेकिन सभी का कॉमन जजमेंट आया है कि किसी को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो अभी हाई कोर्ट, ट्विटर कैंप, ये सब फिजूल है, कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़िए ज़िंदगी में, और उम्मीद करता हूँ कि भगवान आपको सारी खुशियाँ देगा। ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही सफलता का परिचय नहीं होता है, वो काम जिसमें आप संतुष्ट हैं, जिसको करके आप खुश हैं, आपका परिवार खुश है, वही आपकी सफलता होती है दोस्तों। सरकारी नौकरी एक टैग है खाली, ठीक है। सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, ठीक है, उसकी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी अगर नहीं मिली है तो ज़िंदगी के रास्ते बंद नहीं हो जाते हैं, आप बाहर भी रह के भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, और सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। किसी को बुरा भला कहने से कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है।
तो सच के साथ आगे बढ़िए। और जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े थे उनसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहेंगे, भैया प्रयास हमने बहुत अच्छा किया लेकिन नहीं कर पाए, तो उसके लिए क्षमा करें दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और दोस्तों आपके केस के लिए हमने 27 तारीख तक, 1 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, 27 तारीख हो चुकी है, तब से कोई क्लास भी ठीक से नहीं ले पाए हैं दोस्तों, ठीक है। यूट्यूब चैनल लगभग बंद कर दिया है, बंद हो चुका है दोस्तों, ठीक है। और दिल्ली आना जाना, ठीक है, बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो ऐसा मत सोचना कि सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है। खाली यहाँ बैठ के वीडियो नहीं बनाई मैंने, दिल्ली भी जाके आया, तब तो लोगों ने ये भी कहा कि तो फोटो खिंचवा के आ गया, ठीक है। तो हम तो फोटो खिंचवा के आ गए, लोगों ने तो प्रयास किया तब भी कुछ नहीं हो पाया, ठीक है भैया। हम तो ये मान लेंगे मैं तो फोटो खिंचवाने गया था, तुम तो फोटो खिंचवाने के लायक नहीं बचे, ठीक है। तो दूसरों पे उंगली उठाने का प्रयास तब करो जब आप खुद परफेक्ट बनो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।